इन दिनों यूपी में चुनावी सरगर्मी है और सूबे की राजधानी लखनऊ की गलियां और सड़कें भी इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर से पटी पड़ी हैं। नफासत और नसाकत के लिए पहचाने जाने वाले लखनऊ के बाशिंदों पर सियासत का रंग किस कदर चढ़ा है, ये जानने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे लखनऊ की उन जगहों पर जो इस ऐतिहासिक शहर की पहचान है। तो इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इमामबाड़ा से। लखनऊ की राजनीति ने बहुत कुछ बदलता हुआ भी दिखा है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज लखनऊ को एक आधुनिक शहर के तौर पर भी प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो आज बड़ा इमामबाड़ा के पास खड़े होकर थोड़ी चर्चा इस बात पर कर लें कि क्या लखनऊ बहुत बदल चुका है। लखनऊ के कुछ विशिष्ट लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि लखनऊ में बदलाव आया है तो कितना। हमारे साथ नवाब साहब मौजूद हैं, हमारे साथ फातिमा जी हैं, हमारे साथ सुरेश अस्थाना साहब हैं, प्रोफेसर दीक्षित जी हैं और साथ साथ मौलाना सुफियाना जी। आप सबका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। नवाब साहब, शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूँ। लखनऊ शहर आपके लिए क्या मायने रखता है और दुनिया को आप लखनऊ को किस नज़रिए से दिखाना चाहते हैं? ये वो शहर है, शहर निगारां कहें जिसे, गुलदस्ता खिरा में बहारां कहें जिसे। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। क्या बात है, क्या बात है। आपने तो बस मुझे लगता है दिल ही जीत लिया। क्यों उस्ताद साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नवाब साहब ने बिल्कुल सही कहा है। लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदा है लखनऊ। आसमां की क्या है ताकत जो चुड़ा है लखनऊ। अच्छा, ऐसा क्या है लखनऊ में प्रोफेसर साहब कि जो एक बार लखनऊ आता है हमेशा के लिए लखनऊ का हो जाता है? लखनऊ में एक सबसे बड़ी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो किसी और शहर में मिलती नहीं है। इतना खुशमिजाज शहर है ये, इतना सुकून है शहर में, इतनी ठहराव थी इसके अंदर जी कि आपको लगता है कि आप इस शहर में भी हैं और आप अपने घर में भी हैं, अपने गांव में भी हैं। ये मिक्सचर कहीं और नहीं मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर एट अ पीस। जी, जब भी आप अपने घर में होंगे आपको लगेगा अपने गाँव के घर में बैठे हुए हैं। जब आप शहर में निकल के आएंगे फैसिलिटी से लगेगा कि आप किसी आधुनिक शहर में हैं। और ये किसी और शहर में ऐसा मिक्सचर नहीं मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अगर फातिमा जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, लखनऊ की महिलाओं को लेकर एक अलग नज़र से लोग देखते थे। कहते हैं भाई लखनऊ की लड़की है, ज़रा ध्यान से देखना। आज भी लोग ऐसे ही देखते हैं क्योंकि लखनऊ नफासत और नज़ाकत का शहर है। तो लखनऊ में जो लड़कियों को भी मतलब बहुत ही अदब के साथ देखा जाता है। आज भी कानपुर और लखनऊ में ज़मीन आसमान का फर्क है हमेशा। आज भी लखनऊ में ऐसा है कि लड़कियों के लिए मतलब हमें नहीं लगता कि बहुत इनसिक्योर मतलब फील करती हैं जी। हम अपने एरिया में तो हम लोग नहीं ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत तहजीब तमीज़ से जो है लोग पेश आते हैं। तो अदब का शहर तो है ही। और आपको गर्व है कि आप लखनऊ में? जी जी, बहुत ज़्यादा। अवध के नाम से मशहूर ये इलाका कई संस्कृतियों का संगम रहा है। यहाँ एक तरफ राम का नाम गूंजता है तो दूसरी तरफ अजान की आवाज़ें भी कानों में घुलती हैं। तभी तो यहाँ के बाशिंदे इस शहर की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देते हैं। इस ध्रुवीकरण की राजनीति की बू में आप कहाँ हैं? मैं तो अभी इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाला शहर जो लखनऊ है जी, और उसका एक तारीख़ी इमामबाड़ा उसके सामने हूँ। और जाहिर है कि ये धरती ऐसी है कि जहाँ पर सियासत बहुत ज़्यादा कारामद नहीं हो पाती। यहाँ की मोहब्बत की जो खुशबू है वो हमेशा नफ़रतों पर भारी रहती है। यही वजह है कि लखनऊ पूरी दुनिया के अंदर अपना एक ख़ास मकाम रखता है, चाहे तहज़ीब का मैदान हो या बहुत सारे ऐसे जो हमारे कल्चरल मैदान हैं उसमें भी लखनऊ का एक अपना मकाम है। लखनऊ की तासीर ही ऐसी है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। हालांकि नवाबों के इस शहर की फ़िज़ा पर नए दौर का रंग भी चढ़ने लगा है। आज अगर लखनऊ को एक बार फिर से उसकी पुरानी तासीर के साथ लेकर आगे बढ़ने की बात जो बार बार हर कोई करता है, क्या वो एक काम किया जा सकता है, यहाँ की तमाम सरकारें कर सकती हैं, जिससे लखनऊ या यहाँ की तहजीब दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर रहे? शुरुआत में आपसे। केवल जो लोग यहाँ की तहजीब, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की म्यूज़िक, यहाँ की चीज़ों को जानते हैं उन्हें बचा के रख लिए सरकार, बाकी वो सब संभाल लेंगे। क्या बात है मौलाना साहब? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप यहाँ की जो पुरानी सांस्कृतिक चीज़ें हैं जो पहले रही हैं, जैसे ज़री का काम हो या जिस जगह पे आप खड़े हैं ये भी अपना एक तारीख़ी मकाम रखता है, अगर आप इनको थोड़ा सा रोज़गार से जोड़ दें और प्रोफेशनलिज्म जो जिसे आपने शुरू में बात कही थी अगर उससे जोड़ दें
तो जब एक रोज़ी रोटी का किसी इंसान का जब मसला हल होगा तो मुझे लगता है कि वो उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा। लखनऊ को बचाने के लिए सिर्फ मेरी एक तजवीज़ है, पूरा निवेदन है कि हे राजनीतिज्ञों, तुम हम लोगों के बीच में मत कूदो। हम लखनऊ को बचा लेंगे, उसकी तहजीब को बचा लेंगे, उसका सब कुछ बचा लेंगे, बस आप दूर रहिए। आप तो वो चम्मच भी नसीब ना होने देंगे। यही कि अपनी विरासत को बचाना तो हम सभी का वो है कि मतलब बचाना, और साथ में ये जो कारीगरों को कुछ मिलता ही नहीं है तो बेचारे वो बिल्कुल डिसहार्टेड हो रहे हैं। आजकल जरी का भी आप जैसे बता रहे हैं, या फिर मुकेश वर्क है, सब धीरे धीरे कंप्यूटराइज जो मशीनें आ गई हैं उससे ये सब कारीगरी सारी ख़त्म हो जा रही है और लोग इतनी बदहाली में जी रहे हैं ये कारीगर। तो थोड़ा सा अगर अपने पुराने कला को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दे तो बहुत वो चीज़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ की विरासती है, ये सब चीज़ें, यहाँ की कलाकारी, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। नवाज साहब, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। खुदा आबाद रखे, लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। वैसे अदब और तहजीब का ये शहर लोगों की ज़ुबान ही नहीं बल्कि लज्जत भरे खाने के शौकीनों के लिए जन्नत है। क्या आम क्या ख़ास, हर किसी के जायके का ख्याल रखता है लखनऊ शहर। ये शहर ऐसा है कि यहाँ आप जैसे ही किसी को कहे कि भाई हम लखनऊ जा रहे हैं, सबसे पहले लोग कहते हैं यार बिरयानी ले आना, यार कबाब खा के आना, अच्छा और कुछ नहीं तो कुल्फ़ी खा लेना, और सबसे गया गुजरा है तो चलो भाई चाट खा के आ जाना। तो ये जो सबसे ज़्यादा चटोरा है लखनऊ की चाट में भी वो मज़ा है जो कि शायद दूसरी जगह ना हो। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये लखनऊ में नॉनवेज खाने वाले और वेजिटेरियन दोनों किस्म के लोग हैं। हाँ, मतलब आप तो वेजिटेरियन। हाँ, मैं विशुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बिरयानी शब्द आता था, कबाब शब्द आता था, तो हम लोग खाते नहीं थे लेकिन ललचाते थे कि हाँ कि कहीं हमको भी मिले, तो हम लोगों ने इसकी ईजाद की। हरियाली कबाब आया जो हरे मटर से बनता है और बड़ा लजीज होता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। बिरयानी बनती थी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, तमाम सारी, तो हम लोग ललचाते थे, खा सकते नहीं थे, कुछ अपनी बंदिशें हैं उसकी वजह से नहीं खाते। तो हमने फिर वेजिटेरियन बिरयानी निकाली, गोभी डाला उसमें हमने गाजर डाली, और नवाब साहब के साथ बैठ के हम अपनी बिरयानी खाते हैं, ये अपनी बिरयानी खाते हैं। लेकिन मुझे एक एडवांटेज है, ये मेरी नहीं खाते, मैं इनके खा सकता हूँ। नवाबों ने तो हमेशा रियाया का खाया है, तो इन्होंने हमारी बिरयानी खा यहाँ का एक फीचर और है अजय जी यहाँ का, वो एक चीज़ तो बड़ी खासियत है यहाँ की, जिसकी वजह से ये क्यूजीन जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये पब्लिक में फैली है। इसे रॉयल पैट्रनेज मिला, लेकिन एक चीज़ यहाँ की बड़ी खासियत है, ना तो यहाँ की बिल्डिंगें महंगी हैं, ना यहाँ का खाना महंगा है। यहाँ हर चीज़ कॉमन मोस्ट तक पहुँचने की ये एक जो व्यवस्था नवाब के ज़माने से शुरू हुई, तालुकेदारों ने इसे पैट्रनाइज किया, और आज भी आपको जिस रेट में खाना लखनऊ में मिल सकता है, जिस टेस्ट का खाना लखनऊ में मिल सकता है, वो आपको इंडिया में कहीं नहीं मिल सकता। आइए ज़रा आपको लखनऊ का जायका दिखाते हैं, ज़रा देखें कि यहाँ क्या क्या बढ़िया खाने को चीज़ मिलती है, और ज़रा आपको लुभाएं हम। तो आइए ज़रा इस तरफ निकल लेते हैं। यह है लखनऊ का अमीनाबाद, जहाँ शाम ढलते ही हवाओं में जायकेदार खानों की खुशबू तैरने लगती है। यहाँ कदम कदम पर छोटी बड़ी दुकानें सजी हैं, जिनमें से एक है टुंडे कबाब। कबाब की शक्ल को देख लिए साहब, जिस तरह से ये पक रहा है धीमी आंच में, ये बता रहा है कि बस ये कैसे आपके मुंह में उतरकर अपना स्वाद आपके पास उकेरने को तैयार है। और ये पराठे जो यहाँ सेके जा रहे हैं, भले ही इस पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत तेल चिपका है, आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा नहीं होगा, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन जनाब जहाँ स्वाद की बात होती है वहाँ कैलोरीज कौन देखता है। ये तेल ऐसे लपेटा जाता है इसमें और ये झन्नाटेदार पराठा तैयार हो जाता है। आइए ज़रा टुंडे कबाब के बारे में और किसी से नहीं बल्कि इस पूरे मिल्कियत के सबसे बड़े व्यक्ति से ही बात करते हैं। जनाब टुंडे कबाब जी, दुनिया भर में आप तो बस ऐसे छाए हुए हैं कि क्या कहा है। ये सब अल्लाह की अमानत है, एक भी चीज़ अल्लाह ताला इसमें से कमी कर दे, नमक की तासीर ख़त्म हो जाए, कोई आएगा नहीं मिलने। अब एक आदमी अगर आया, उसने कहा हमें भूख लगी है, 2 पराठे 4 कबाब खिला दीजिए, तो वो बिल कितने का बनता है? सिर्फ 64 रुपये का। तो वो जब दुआएं दे के जाता है, वो हमारे लिए अनमोल है। क्या बात है। दुआओं के साथ साथ जरा ये बताइए, जो कबाब बनते हैं आपके यहाँ, जी जी,
भाई इसमें क्या मिलाते हैं आप? भाई देखिए जो इसमें खाता है मुरीद हो जाता है। ये इसमें जो मसाले पड़ते हैं वो यूनानी टिप हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं। आप इंशाल्लाह खाएंगे तो बदहज़मी नहीं होगी, साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो अब आप मेरे लिए भी कम से कम ऑर्डर कर दीजिए कि एक अच्छा सा मेरा एक पराठा बहुत अच्छा आपको खिलाइए। जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसको खाकर जरा मैं भी देखूँ बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या बहुत जबरदस्त चीज़ है ये। क्या बात है, खाना और जन्नत एक साथ नसीब हो रहा है यहाँ पर। बहुत खूब, बहुत खूब, मज़ा आ गया खाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टुंडे कबाब अगर आप लखनऊ आ रहे हैं और नहीं खा रहे हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे लजीज खानों के साथ साथ इन दिनों यहाँ सियासी गपशप का दौर जारी है, लिहाजा कबाब और पराठे का लुत्फ लेते हुए हमने पार्टी और पॉलिटिक्स की चर्चा भी छेड़ दी। भाई साहब, मैं तो कबाब खा रहा हूँ, आप लोग भी खाने आए होंगे। क्या लग रहा है, माहौल लखनऊ का क्या दिख रहा है? लखनऊ का माहौल तो बहुत अच्छा है और लखनऊ के माहौल में सबसे अच्छी जो आप चीज़ खा रहे हैं वो टुंडे कबाबी है। अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और लखनऊ में जो है अभी तक 2012 में समाजवादी साइकिल जो है जीती है और अब की जो है उम्मीद ये है कि मुसलमान जो है समाजवादी के ही साथ है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही पार्टी की बात आती है, मैं आप सब लोग के सामने ये सवाल रखूँ कि कहा जाता है कि भाई मुसलमान जो है वो एक तरीके से सोचकर वोट करता है, क्या वाकई मुसलमानों की सोच अलग होती है? मुसलमान से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। इंसान के सोचने का तरीका वही रहता है। क्या बात है। तो अगर इंसान को किसी को भी वोट देना होगा, वो ऐसे नहीं कि किसी कहने पे देगा। जो सरकार आए, जो युवाओं के लिए कुछ जिम्मेदारी वाला काम करे, उसके लिए रोज़गार का वो उस सरकार को मैं इलेक्ट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्या बात है, ज़रा आपके पीछे इधर चलते हैं। आपको क्या लगता है? जी, मेरे टुंडे कबाब ना ठंडे हो जाए। जी नहीं खाते रहिए। हाँ, आपके हिसाब से, मैं तो खा रहा हूँ जी, आपके हिसाब से महत्वपूर्ण क्या है चुनाव में? अरे अच्छी सरकार है और क्या, बढ़िया सरकार है। क्राइटेरिया क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कम से कम जो मेंटेन रखे उसको देंगे वोट। हाँ, अभी लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अभी तो ठीक नहीं है, अभी नहीं ठीक। अभी एसपी को देंगे इसीलिए। आप क्या कहते हैं किस बारे में सर? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। और आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सही बहुत खराब, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों? कोई आप तो खुद ही समझ रहे हैं। अभी देखिए आपके पहले, हमसे पहले क्या कह के गए वो। अच्छा, वही स्थिति है। क्या बात है। जब जान माल की सुरक्षा नहीं है सर तो क्या हो सकता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा काम, जो हमारा समय है वो समय से पहले पूरा हो जाना। अखिलेश सरकार को पूरा सपोर्ट, एक्सप्रेस वे या कोई भी टाइम मेट्रो चलाना टाइम से पहले हो जाना। आगे चल के अगर उनकी सरकार आती है तो उससे पहले हमारे उम्मीद है उनके साथ, हमारे युवाओं की उनके साथ पूरा सपोर्ट है उनको। तो पार्टियों की बात अलग है, लेकिन लखनऊ की सड़क पर जब आप खड़े होकर बात करते हैं तो लोग ये चाहते हैं कि एक तो सुरक्षा का भाव रहे, रोज़गार रहे, नौजवानों के लिए एक अलग ज़रिया बनता दिखाई दे। लेकिन इन सब के इतर साहब, लखनऊ में आप आएँ और लखनऊ के गले कूचे में घूम कर अगर आपने लखनऊ का जायका नहीं चखा तो यकीन मानिए आपने लखनऊ नहीं देखा। लखनऊ की लरसती बातों और लजीज खानों के बाद अब वक्त है उस जगह के रुख करने का जिसे बदलते लखनऊ की सबसे खूबसूरत तस्वीर कहा जाता है। खूबसूरत मूर्तियाँ, साफ सुथरा पार्क और रंगीन रोशनी से सजा नदी का किनारा। यह नज़ारा देखकर आपको लंदन ब्रिज का गुमान हो सकता है, मगर असल में ये लखनऊ की गोमती नदी का तट है। लखनऊ अगर आप आएँ और गोमती रिवर फ्रंट के पास न पहुँचें तो शायद आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यहाँ आकर आपको समझ में आता है कि लखनऊ में कितनी तब्दीली आ चुकी है। यहाँ पर नौका विहार और तमाम तरह की अन्य चीज़ों के साथ साथ जब आज आप लखनऊ में घूमते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ज़माने में जब यहाँ पर तमाम हाथी और बाकी अम्बेडकर पार्क बना करते थे और लखनऊ की तस्वीर बदली थी, जो चर्चाएं होती थी वो तो हैं ही, लेकिन अब सौंदर्य और उसके साथ साथ आधुनिकता की ये तस्वीर भी आपको दिखाई देती है। लखनऊ शहर वक्त के साथ काफ़ी बदला, लेकिन नवाबों और रियासतों की रवायतें यहाँ आज भी नजर आती हैं। सांस्कृतिक विरासत को संजोए ये शहर
खरामा खरामा विकास की चमक दमक भरी डगर पर भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के साथ साथ लखनऊ अपने आप में एक शहर नहीं है, बल्कि एक देश के बराबर है। यहाँ हर तरह की बात आपको देखने को मिलती है। यहाँ स्वाद है, यहाँ पर राजनीति की खुशबू है, यहाँ पर सभ्यता है। बहुत कम लोग हैं जो ये जानते होंगे कि दरअसल लखनऊ बसा कैसे। माना जाता है कि भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को ये इलाका दिया था ताकि वो यहाँ पर अपना शासन कर सकें, और लक्ष्मणपुर से होता होता ये लखनऊ बन गया। और किस तरह से गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की एक विरासत बन गई, ये हम सब जानते हैं। 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक लखनऊ अवध में एक अहम भूमिका निभाता रहा है। लेकिन लखनऊ की राजनीति और तासीर बस एक बात कहती है कि लखनऊ में लोगों को जिंदा रहने दो, लखनऊ में इंसानियत को जिंदा रहने दो। राजनीति से परे, धर्म और धार्मिक ध्रुवीकरण से परे क्या इंसानियत को लखनऊ में जगह मिल सकती है? ये सवाल आज लखनऊ के हर लखनऊ निवासी की ज़बान पर है। टीम न्यूज़ नेशन के साथ अजय कुमार, लखनऊ न्यूज़ नेशन।